एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 7th इंग्लिश का एन एरियन हैंड का द कॉप एंड द एंथम। अब मतलब इसमें क्या है ना, इसमें हमें बताया गया है कि अगर आपके साथ क्या होगा जब आप जो भी चाहते हो उसके साथ अपोजिट हो। ठीक है, तो ऐसी एक स्टोरी हमें इसमें दी गई है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन ए सीट इन मेडिसन स्क्वायर। सोपी एक लड़का है जो कि एकदम बहुत हलचल हलचल में है। वो अपने सीट पे बहुत ही परेशान है, जो कि उसका सीट है मेडिसन स्क्वायर में। देर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। मतलब कुछ साइंस है वहाँ पे जो शो कर रही है कि जो ठंड है वो आ रही है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, पीपल वॉन्ट न्यू वार्म क्लोथ्स एंड सोपी मूव्स restlessly on his seat in the park. When you see this signs, you know that winter is near. बर्ड्स ना है जो साउथ की तरह उड़ने लगते हैं, साउथ की तरफ। पीपल को नए नए वार्म कोट्स चाहिए होते हैं, और सोपी जो होता है वो रेस्टलेसली अपने सीट के पार्क पे मूव करता है। और जब आप ये साइंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो विंटर है वो बहुत पास है। A dead leaf fell at Soapy's feet. That was a special sign for him that winter was coming. एक सूखी हुई पत्ती सोपी के जो पैर के पास आके गिरती है, एक बहुत ज़्यादा स्पेशल साइन है उसे बताने के लिए कि जो विंटर है वो आ रही है। It was time for all who lived in Madison Square to prepare. अब ये टाइम होता है कि जो भी लोग मेडिसन स्क्वायर में रह रहे हैं वो तैयार हो जाए विंटर्स के लिए। सोपी माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट। सोपी का माइंड अब ये फैक्ट को समझ चुका था। The time had come, he had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. जो टाइम है वो आ चुका था, तो उसे सब मतलब कोई तरीका चाहिए था जिससे वो अपने टेक केयर कर सके। ये कोल्ड वेदर के टाइम में बहुत ठंड पड़ती है मेडिसन स्क्वायर में, इसीलिए वो बहुत ही हलचल में परेशान होकर अपने सीट के पे मूव करता है। Soapy hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples. सोपी का जो होप्स था, मतलब जो इच्छा थी विंटर के लिए, बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि वो शिप पे सेल करे यानी कि तैरे। वो नहीं चाहता था, वो साउथर्न के स्काइज भी नहीं चाहता था, या फिर बे ऑफ नेपल्स भी नहीं चाहता था। ये वैसी वैसी चीज़ें थी जो लोग विंटर्स में करते थे। वो क्या चाहता था? 3 months इन द प्राइजन ऑन ब्लैकविल्स आइलैंड वॉज दैट ही वॉन्टेड। 3 महीने जेल में, जो जेल कहाँ थी? ब्लैकविल्स आइलैंड में, बस उतना ही चाहता था वो। 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. 3 महीने की खाना हर दिन और एक सोने की जगह हर रात, और 3 महीने वो सेफ था कोल्ड नॉर्थ वाइंड से, और सेफ था वो कॉप्स से। कॉप्स मतलब पुलिस से। दिस इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा जो चाहता था सोपी। फॉर ईयर्स ब्लैकविल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। जो बहुत सालों से जो ब्लैकविल्स आइलैंड था वही उसका ठंड की घर था। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी इच विंटर। जो बहुत ही रईस लोग होते थे न्यूयॉर्क में, उन्होंने अपना प्लान बनाया था कि वो फ्लोरिडा जाएंगे या फिर मेडिटेरियन सी के किनारा जाएंगे। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी ने अपना छोटे छोटे स्मॉल प्लान्स बनाया था आइलैंड में जाने के लिए। And now the time had come. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब जो टाइम आ गया था तो उसने 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स कुछ अपने कोट के अंदर रखे, कुछ अपने लेग्स के ऊपर रखे, जो कि उसे गर्म तो नहीं रख रहे थे, मतलब नाइट में पार्क में। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। तो सोपी आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देर वर प्लेसेस इन द सिटी वेर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड। कुछ कुछ जगह थी उस सिटी में जहाँ पे वो जा सकता था और फूड के लिए बोल सकता था और बेड के लिए। दिस वुड बी गिवन टू हिम, और ये उसे दिया भी जाता। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू वन अदर एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर। मतलब वो मूव कर रहा था एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, और वो सोच रहा था कि वो अपना केयर कैसे करेगा विंटर में। बट ही लाइक ब्लैकविल्स आइलैंड बेटर। मतलब उस जहाँ पे वो जाता तो वहाँ पे उसको अच्छे से खाना वाना भी मिलता, हर चीज़ मिलता, पर वो ब्लैकविल आइलैंड को ज़्यादा पसंद करता था। सोपी's spirit was proud. If he went
any of these places there were certain things he had to do. सोपी का जो स्पिरिट था, बहुत आत्मा थी, बहुत प्राउड फील करती थी. अगर वो इनमें से किसी भी जगह पे जाता तो कुछ चीज़ें थी जो उसे करनी होती. In one way or another he would have to pay for what they give him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. वो उन उसको मतलब क्या है, एक वे में या फिर अनदर वे में वो उसको पैसा पे करने बोलेंगे जो वो देंगे. अगर वो पैसे के लिए ना भी मांगते हैं, ना भी मांगते वो पैसा, तो वो उसको बोलेंगे वो रोज़ नहाए, और वो कुछ उस क्वेश्चंस भी आंसर करने बोलेंगे. वो जानना चाहेंगे हर चीज़ उसके लाइफ के बारे में. नो, प्राइजन वॉज बेटर देन दैट. नहीं, जो जेल है वो इससे ज़्यादा अच्छा है. The prison had rules that he would have to follow, but in prison a gentleman's own life was still his own life. प्राइजन में भी कुछ रूल्स है जो उसे फॉलो करने होते, पर प्राइजन में एक जेंटलमैन का जो लाइफ था वो उसका खुद ही का लाइफ था. Soapy, having decided to go to the island, at once began to move towards its desire. सोपी ने डिसाइड कर लिया था कि वो आइलैंड जाएगा, इसीलिए वो अपनी डिज़ायर को, मतलब अपनी इच्छा को पूरा करना चाह रहा था. अपनी इच्छा को पूरा करने की तरफ बढ़ता है. देयर वेर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस. बहुत सारे ईजी वेज है जिससे वो ये कर सकता है. द मोस्ट प्लीजेंट way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quietly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. A judge would do the rest. तो जो सबसे आसान वे है और बहुत अच्छा वे है ये करने का, वो क्या है, वो एक रेस्टोरेंट में जाए, एक अच्छा सा डिनर कर ले. फिर वो कहेगा वहाँ पे जाके उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो पुलिस को बुलाया जाएगा. ठीक है, बहुत शांति से ये सारा काम होगा, और जो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी वो जज के पास जाएगा, और जज उसको 3 महीना का जेल दे देगा. Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people and the best clothes appeared every evening. सोपी ने अपना सीट को छोड़ा और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से ऐसी जगह पे जाने लगा जहाँ पे एक स्ट्रीट, मतलब एक गली, और ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मिलती थी. वो जाने लगा उस वाइट स्पेस को छोड़ के और नॉर्थ में जाने लगा ब्रॉडवे की तरफ. वो स्टॉप किया एक लार्ज और बहुत लाइट वाला रेस्टोरेंट, बहुत चमक धमक वाला रेस्टोरेंट के सामने. ये वो जगह था जहाँ पे बेस्ट फूड और बेस्ट पीपल वहाँ पे जाते थे, और अच्छे अच्छे बेस्ट क्लोथ्स में वहाँ पे अपीयर होते थे हर इवनिंग. सोपी बिलीव दैट दिस अबव हिज लेग ही लुक्ड ऑल राइट. मतलब सोपी ने बिलीव किया कि वो अपने पैर के ऊपर से सब कुछ ठीक ही ठीक लग रहा है. हिज फेस वॉज क्लीन, हिज कोट वॉज गुड इनफ. इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हीज. उसका चेहरा साफ था, उसका कोट भी ठीक ही ठाक था. अगर वो एक टेबल पे जाएगा तो वो बिलीव कर देगा कि उसकी सक्सेस जो है वो उसी की है. The part of him that would be seen above the table would look all right. मतलब जो टेबल से मतलब बाहर, एक्चुअली क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, the part of him that would be seen above the table would look all right. मतलब वो टेबल के जाने का जो रास्ता था उसके लिए वो सारा ठीक ठीक लग रहा था. द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर. जो वेटर उसके लिए ला देगा जो भी वो कहेगा. ही बिगन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट. वो सोचने लगा कि वो क्या खाएगा. इन हिज माइंड ही वुड सी द होल डिनर. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, बट द डिनर वुड हैव हिम फील एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. ठीक है, तो वो उसके माइंड में वो अपने पूरा होल डिनर, पूरा खाना, अपना डिनर सोच लिया. उसने सोचा था कि जो खाना वो खाएगा उसका कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा नहीं रखेगा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट पीपल को, जो रेस्टोरेंट के लोग हैं, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहता है. पर डिनर जो होगा उसको फिल कर देगा हैप्पीनेस से, और उसका जर्नी एक बना देगा विंटर होम का. But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again.
तो जब जैसे ही सोपी अपना पैर अंदर रखता है रेस्टोरेंट के दरवाजे पे, तो जो हेड वेटर था उसने उसका जो टूटा वो ओल्ड शूज़ था और जो फटे हुए कपड़े थे पैर में, वो सारा देख लिया। उसका जो स्ट्रॉन्ग और रेडी हैंड्स था, उसने सोपी को धीरे से और तुरंत जो गेट के बाहर उसे ढकेल दिया। Soapy turned off Broadway. It seemed that the most easy way to the island was not to be his. He must think of some other way of getting there. Soapy ब्रॉडवे की तरफ चला गया, ठीक है, ब्रॉडवे को छोड़ दिया। वो सोचने लगा कि जो सबसे ज़्यादा इजी वे था आइलैंड जाने का, वो तो अब इसका नहीं हो सका, तो उसे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा वहाँ जाने का। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue was a shop with a wide glass window bright with electric lights. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. एक 6th एवेन्यू पे एक शॉप था जिसका बहुत बड़ा बड़ा ग्लास का विंडो था और जिसमें इलेक्ट्रिक लाइट्स लगे हुए थे जो कि बहुत चमक रहे थे। सोपी ने एक पत्थर उठाया और उसके ग्लास को तोड़ दिया फेंक के। People came running around the corner. A cop was the first among them. Soapy stood still and he smiled when he saw the cop. पीपल जो है वो उसकी तरफ दौड़ के आने लगे। जो कॉप था यानी कि जो पुलिस था वो सबसे पहला था उनमें से। सोपी वहीं पे खड़ा रहा और स्माइल किया जब उसने कॉप को देखा। Where's the man that did that? asked the cop. Do you think that I might have done it? said Soapy. तो क्या जो कॉप था उसने पूछा कहाँ गया वो इंसान जो जिसने ये किया। तो सोपी ने कहा आपको नहीं लगता कि मैंने ये किया होगा। He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. वो जो था वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, तो उसे क्या लगेगा कि वही उसकी तरफ खुद से आएगा। बट द कॉप माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी। पर जो कॉप का दिमाग था उसने सोपी को ऐसा नहीं कहा कि वो सोपी कर सकता है, क्योंकि जो पत्थर फेंकेगा वो थोड़ी ना कॉप के पास आके बोलेगा कि मैंने ये किया है। मैन हू ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स. They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. He ran after him, and Soapy, Seek had heard, walked slowly and slowly had fell 2 times. तो जो भी इंसान वो करेगा वो तो भाग जाएगा। तो कॉप ने देखा कि एक मैन जो दौड़े दौड़े जा रहा है, तो वो उसके पीछे दौड़ा और सोपी वो बहुत हर्ट से, उसे बहुत बुरा लगा कि मैं फिर नहीं जा पाया, तो धीरे धीरे बढ़ता है और वो 2 टाइम फेल हो चुका था। Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway. The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this Soapy took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him. अब एक वहीं पे उसी रास्ते में उसको एक अनदर रेस्टोरेंट मिला। ये उतना अच्छा तो नहीं था जो जैसा कि ब्रॉडवे में था। जो पीपल वहाँ पे जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। इसमें सोपी के ओल्ड शूज़ और जो उसके टॉर्न क्लोथ्स थे उसे देख के भी किसी ने उसे रोका नहीं। वो एक टेबल पे बैठ गया और फिर तुरंत ही वो बड़ा सा एक डिनर वो खाने लगा। When he had finished, he said that he had no money. Get busy and call a shop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. तो जब उसने अपना खाना फिनिश कर लिया और उसने कहा कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, तो सोपी ने कहा कि जाओ जल्दी से जाओ और एक पुलिस को बुलाओ और प्लीज़ एक जेंटलमैन को, मतलब अपने आप को बहुत जेंटलमैन समझ रहा था, उसको वेट मत कराओ। नो कॉफ फॉर यू, सेड द वेटर. He called another waiter. The 2 waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. तो उसने वेटर में ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई भी कॉप नहीं आएंगे, ठीक है। वो अब दूसरा वेटर को बुलाया और जो दोनों वेटर ने वो सोपी का कान पकड़ के बाहर फेंक दिया, रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया। He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. तो वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और एक ही बार में जो उन्होंने उसको बहुत ज़ोर से मारा कि जितने भी डस्ट थे उसके क्लोथ से वो सब निकल गए, इतने ज़ोर से मारा। तो जो प्राइजन था वो सिर्फ उसके लिए एक हैप्पी सपना लग रहा था, हैप्पी ड्रीम लग रहा था, और जो आइलैंड था वो बहुत दूर लग रहा था। द कॉप वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे. जो कॉप उसके सामने खड़ा था वो सिर्फ हंसा और तुरंत चला गया. Soapy started moving again. When he stopped, he was near several theaters. Soapy फिर से चलने लगा. जब वो रुका तो वो बहुत सारे थिएटर्स के सामने खड़ा था. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. इस पार्ट जो सिटी था वहाँ पे जो स्ट्रीट्स थे वो ज़्यादा ब्राइट थे और जो हर्ट थे, मतलब लोग थे, बहुत ज़्यादा जॉयफुल लग रहे थे, जितने अदर पार्ट्स में नहीं थे उतने.
वुमेन एंड मेन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। और जो वुमेन और मेन दोनों ही मतलब बहुत अच्छे अच्छे महंगे वाले वार्म कोट्स में हैप्पीली मूव कर रहे थे विंटर एयर में। A sudden fear caught Soapy. No cop was going to arrest him. एक fear जैसा एक डर उस पे सोपी पे जकड़ लिया था कि कोई भी कॉप उसका अरेस्ट नहीं करने वाला। Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. फिर आया और देखा कि एक कॉप जो है वो एक बड़े से थिएटर के सामने खड़ा हुआ है। वो सोचने लगा कि वो कुछ करे। He began to shout as he had too much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced and he cried out. वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से जैसे उसने पी रखा है। उसकी जो वॉइस थी वो इतनी तेज़ हो गई थी जितना वो उसे तेज कर सकता था। उसने डांस किया और फिर वो रोने लगा। And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, it was one of those college boys. He won't hurt anything. We have orders to let them shout. और फिर कॉप ना पीछे तरफ घूम गया सोपी के और एक इंसान से बोलने लगा, ये पक्का उन्हीं कॉलेज के लड़कों में से है। हम उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑर्डर्स है कि उन्हें चिल्लाने दो। सोपी वॉज क्वाइट. वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. He began to think of the island as if it's were as far as a way star. He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. सोपी चुप रहा कि कोई भी कॉप उसे पकड़ने वाला नहीं, यहाँ तक कि टच भी करने वाला नहीं है। वो सोचने लगा कि आइलैंड उसके लिए इतना ही दूर हो गया जैसे कि एक तारा होता है, एक स्टार की तरह। उसने अपना पतला सा कोट अपने तरफ पकड़ लिया और जब हवा चल रही थी वो बहुत ठंडी थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. फिर उसने देखा कि एक इंसान है जो कि शॉप में एक न्यूज़पेपर को ख़रीद रहा है। जो मैन का अम्ब्रेला है वो डोर के पास ही में रखा हुआ है। सोपी अचानक से मतलब तुरंत शॉप के पास गया और वो अम्ब्रेला को ले लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली. माई अम्ब्रेला ही सेड. जो मैन ने उसको फॉलो किया और बोला कि मेरा अम्ब्रेला है ये. Oh, is it? said Soapy. Why don't you call a cop? I took it your umbrella. तो सोपी कहता है, ओ ये आपका है तो आप एक कॉप को क्यों नहीं बुलाते, मैंने आपका अम्ब्रेला ले लिया। और देखिए वहीं पे एक कॉप जो है वो कॉर्नर पे खड़ा है। द मैन वॉक मोर स्लोली. सोपी डिड द सेम बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन. तो वो जो इंसान था वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। सोपी ने भी वैसा ही किया और उसको फिर से ऐसे फीलिंग आ रही थी कि वो फिर से फेल होने वाला है। जो कॉप है उसने देखा उन दोनों की तरफ. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन. इट्स इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी. आई हैव फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. इफ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल. कहा वो अम्ब्रेला मैन ने कहा कि अच्छा ये आपका है, कि मैं बताता हूँ कि ये कैसे हुआ. अगर ये आपका अम्ब्रेला है तो मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ. आई एम वेरी सॉरी. मैंने ये अम्ब्रेला को आज एक रेस्टोरेंट में पाया था और अगर आप ये कह रहे हैं तो ये आप ही का होगा. इट्स माइन. क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस. वो सोपी कहता है हाँ ये मेरा है. वो मतलब एकदम सोपी रोने के जैसा और एकदम गुस्से में बोलता है. The umbrella man hurried away. The cop helped a lady across the street. Soapy walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. He walked to himself about cops and what he thought of them, because he wished to be arrested. They seemed to believe he was like a king who could do no wrong. जो अम्ब्रेला मैन है वो जल्दी जल्दी चला गया. जो कॉप ने हेल्प किया एक लेडी को स्ट्रीट पार कराने में. सोपी ने ईस्ट की तरफ वो जाने लगा. उसने अम्ब्रेला को एकदम दूर फेंक दिया जितना वो फेंक सकता था. वो अपने खुद से ही बात कर रहा था कॉप्स के बारे में और उनके बारे में सोच रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो अरेस्ट हो जाए. तो वो उन जो कॉप्स थे वो उसको बिलीव कर रहे थे कि वो एक राजा है और वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता. At last Soapy came to one of the quiet streets on the side of the city. He turned here and began to walk south towards Madison Square. He was going home, although home was only seat in a park. अब लास्ट में सोपी एक शांत सी रास्ते से पार होने लगा जो सिटी के साइड में थी और वो वहाँ से साउथ की तरफ बढ़ने लगा, मेडिसन स्क्वायर की तरफ. वो अपना घर जा रहा था जबकि उसका घर जो था एक सीट था पार्क में. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड. हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. थ्रू अ विंडो one could see a
एक शांत सा कॉर्नर में सोपी रुका। वहाँ पे वो देखा कि वो इसका चाइल्डहुड होम है, मतलब जहाँ पे वो अपनी बचपन में रहता था, उसका वो घर है। थ्रो वन विंडो, उस एक 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 विंडो की तरफ से वो देख रहा था कि एक सॉफ्ट लाइट शाइनिंग आ रही है। वो उसका लिविंग रूम था, जहाँ पे उसने बहुत अच्छे अच्छे और पीसफुल मोमेंट्स बिताए हैं। स्वीट म्यूज़िक जो आ रहा था सोपी के कानों में, कि वो ऐसा लग रहा था कि सोपी को वो म्यूज़िक वहाँ रोकना चाहता है। द मून वॉज अबव, पीसफुल एंड ब्राइट। देर वर फ्यू पीपल पासिंग, ही कुड hear birds and high above him, and the music that came from the room held Sophie there, for he had known it well long ago. जो मून था वो एकदम ऊपर चला गया था, बीच में था, पीसफुल था, बहुत ही शांति थी और ब्राइट था, बहुत ही चमकदार था। कुछ लोग वहाँ से पास हो रहे थे। वो सुन सकता था जो कि बर्ड्स की आवाज़ जो उसके ऊपर थे, और जो म्यूज़िक जो कि रूम से आ रहा था। उसने सोपी को वहीं पे रोक के रखा था, क्योंकि वो उस जगह को बहुत दिनों से जानता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। उस समय में उसका जो लाइफ था उसमें ऐसी चीज़ें थी जैसे कि उसकी मम्मी थी, फूलों थी, बहुत बड़े बड़े होप्स थी, इच्छाएं थी, दोस्त थे, अच्छे अच्छे क्लीन थॉट्स थे और क्लीन क्लोथ्स थे। There was a sudden and wonderful change in his soul. He saw his sick fear, how he had fallen. He saw his worthless day, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. उसने देखा कि बहुत एकदम सडन से और एक वंडरफुल चेंज आया उसके सोल में, उसकी आत्मा में। उसने देखा कि उसका जो सीक फियर था, मतलब एक बेकार सा डर था, वो हट चुका है। उसने अपना देखा उसने अपने देखा जो वर्थलेस डेज, जो बेकार का दिन था, उसकी जो बेकार बेकार थी इच्छाएं थी, बेकार बेकार के मरे हुए होप्स थे, और जो उसने अपना दिमाग का पावर ही खो चुका था। एंड ऑल्सो इन अ मूवमेंट हिज हर्ट एंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल। और एक मूवमेंट में उसके दिल ने ये चेंज कर दिया उसकी आत्मा में। He would fight to change his life. He would pull himself up out of the mud. He would make a man of himself again. वो अपनी लाइफ को चेंज के लिए लड़ेगा। वो अपने आप को इस कीचड़ से निकाल लेगा, और वो अपने आप को फिर से एक इंसान बनाएगा, अपने आप को कोई बनाएगा। There was a time he was young enough. He would find his old purpose in life and follow it. एक समय था जब वो बहुत ही छोटा था, और वो फिर से अपना जो ओल्ड पर्पस था उसके लाइफ को उसको फॉलो करेगा। The sweet music had changed him. Tomorrow he would find work. A man had once offered him a job. He would find that man tomorrow. जो स्वीट म्यूज़िक था उसने उसको बदल दिया था। कल वो एक काम का तलाश करेगा। एक मैन ने उसको एक ऑफ़र किया था एक जॉब का, वो उस इंसान को उस ढूंढेगा कल। He would be somebody in the world. He would. Soapy felt a hand on his arm. He looked quietly around into the broad face of a cop. और फिर वो कुछ अपने आप को इस दुनिया में कुछ बनाएगा। सोपी ने फील किया कि उसके कंधे पे एक हाथ है। वो तुरंत घूमा पीछे, तो वो देखता है कि एक कॉप का जो है फेस है। What are you doing hanging around here? asked the cop. Nothing, said Soapy. कॉप ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कॉपी ने कहा कुछ भी नहीं। कॉप ने कहा You think I believe that? said the cop. Full of his new strength, Soapy began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. Come along, said the cop. 3 months prisoner on Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning. और कॉप ने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं इसे बिलीव करूँगा? पूरे अपने नए स्ट्रेंथ के साथ, नई इच्छा के साथ सोपी ने आर्ग्यू करने लगा। और ये बहुत ही बुद्धिमानी की काम नहीं है कि एक न्यूयॉर्क के कॉप के साथ आर्ग्यू करना। कॉप ने कहा आओ मेरे साथ, और 3 महीने की जेल ब्लैकवेल्स आइलैंड में। जज ने कह दिया, मतलब जज ने ऑर्डर कर दिया सोपी को नेक्स्ट मॉर्निंग। एंड इसके जो ऑथर है वो है ओ हेनरी। तो यहीं पे हमारा जो स्टोरी है वो ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो उसे भी आप कमेंट करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो थैंक यू।